हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले हमने 2 मेथड सीखे थे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहला था ग्राफिकल मेथड और दूसरा था फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपने उन 2 वीडियोज़ को ना देखा हो तो ज़रूर देख लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड सीखे थे। आज हम अपना तीसरा मेथड सीखने चल रहे हैं, जिसका नाम है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अर्थात पूर्ण वर्ग बना करके किसी भी द्विघात समीकरण को हल करना। देखिए, किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने का मतलब होता है उसके रूट्स को फाइंड करना। हम इसमें भी वही करेंगे, अर्थात x की 2 वैल्यूज़ को निकालेंगे जिस पर उस पूरे इक्वेशन का मान 0 आ जाए, वही उसके रूट्स कहलाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका फॉर्म है ax² + bx + c इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए अब इस मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे वो सीखते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 क्या करेंगे हम लोग। स्टेप 1 में ये जो c है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, अर्थात ये ax² + bx इक्वल टू -c के हो जाएगा। सबसे पहला काम ये करेंगे। अब क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम इस पूरे इक्वेशन को a से, अर्थात x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड होल इक्वेशन बाय a, तो हमें क्या मिलेगा, ये x² + b/a इंटू x इक्वल टू -c/a के। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। स्टेप 3 में क्या करेंगे, ऐड स्क्वायर ऑफ b/2a इंटू बोथ साइड्स, अर्थात b/2a के स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा x² + b/a इंटू x + b²/4a स्क्वायर इक्वल टू -c/a + b²/4a स्क्वायर। अब हमारा ये इक्वेशन स्टेप 4 में हमारा ये इक्वेशन क्या बनकर आ जाएगा, अर्थात देखिए ये a² + b² + 2ab का फॉर्म है, अर्थात ये x + b/2a का होल स्क्वायर है। ये इधर वाले को सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा 4a² नीचे, यहाँ -ac + b² के। ये हमारा 4th स्टेप आ जाएगा। इसके बाद हम इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य यहीं पर पूरा हो रहा है। हमारा उद्देश्य था बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अर्थात दिए गए समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाना है। देखिए ये एक पूर्ण वर्ग बन गया है। अब इसके आगे हम सवालों को हल कर लेंगे। चलिए एक बार फिर से देख लें कि क्या क्या स्टेप करना है। सबसे पहले स्टेप 1 में इस -c को इधर ले जाएंगे, ये -c हो जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड होल इक्वेशन बाय a, इस पूरे इक्वेशन में a से डिवाइड कर देंगे। फिर तीसरे स्टेप में ऐड स्क्वायर ऑफ b/2a इंटू बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करिए b²/4a² जोड़ दीजिए। उसके बाद ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा और इधर हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए आइए इस पर हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। हमारा एक उदाहरण है, कह रहा है सॉल्व करिए इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, अर्थात पूर्ण वर्ग बना करके इस सवाल को हल करिए। चलिए देखते हैं। अभी हमने क्या सीखा था। सबसे पहले जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसको लिख लीजिए। सर ये हो गया, लिख लिया हमने यहाँ पर। अब कंपेयर कर दीजिए, किसके साथ, कंपेयर विथ
ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a बराबर 1 है, यहाँ 1 है, b बराबर -10 है, c बराबर -2 है। हमने ये तीनों चीज़ें लिख ली। अब हमने आपको बताया था स्टेप 1, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो c है इसको इस तरफ ले आएंगे, अर्थात इस इक्वेशन में x² - 10x इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर हमने स्टेप 2 में क्या बताया था, स्टेप 2 में यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट हो उससे पूरे में डिवाइड करिए, तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो हम स्टेप 2 को गायब कर देंगे, उसकी जगह अब स्टेप 3 आ जाएगा। स्टेप 3 में क्या था कि b/2a का स्टेप 2 में क्या करेंगे, ऐड स्क्वायर ऑफ b/2a इंटू बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम क्या करें, b/2a का स्क्वायर जोड़ दें, तो यहाँ b कितना है, -10 है। इसका यहाँ पर लिखिए, चूँकि b/2a इक्वल टू यहाँ b है -10/2, a की वैल्यू 1 है, अर्थात ये आ जाएगा -5 के। अर्थात यहाँ से हमने देखा b/2a -5 आया। अब इस -5 का स्क्वायर दोनों साइड जोड़ दीजिए। चलिए स्टेप 3 हमारा आ गया। यहाँ पर x² -10x प्लस 25 इक्वल्स टू 2 + 25। देखिए हमने इसका स्क्वायर करके इधर और इधर जोड़ दिया है। अब देखिए ये स्क्वायर बन गया, a² प्लस b² -2ab का, अर्थात ये x - 5 का होल स्क्वायर है। और ये हो गया 25 और 2 मिलकर के 27। चलिए इसको हम लिख सकते हैं x - 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3√3 इंटू 3√3। इसको लिख सकते हैं, देखिए 3 3 जा 9 और 3 जा 27। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पर x - 5 बराबर हो जाएगा √3 इंटू 3√3 के। यहाँ 2 बार है तो इनमें से एक बाहर आएगा, अर्थात ये 3√3 बाहर आया। यहाँ से x - 5 बराबर प्लस या -3√3। जब भी रूट से कोई वैल्यू निकलती है तो प्लस या माइनस दो चीज़ें बाहर आती हैं। अब एक बार प्लस ले लें, एक बार माइनस ले लें। चलिए केस 1, x - 5 इक्वल्स टू 3√3 है। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा x बराबर, ये उधर जाएगा जुड़ जाएगा 5 + 3√3। एक रूट तो हमारा ये आ गया। यहाँ से केस 2 की बात करिए, x - 5 इक्वल टू -3√3 है, ये उधर जाएगा तो x बराबर 5 - 3√3। ये हमारा दूसरा रूट आ गया। अब यहाँ से हम आंसर लिख सकते हैं, hence roots are 5 + 3√3 and 5 - 3√3। चलिए आइए इसी मेथड पर हम एक और सवाल देखते हैं। एक और उदाहरण है हमारा, सॉल्व इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, अर्थात पूर्ण वर्ग बना करके इस दिए गए समीकरण को हल करिए। चलिए सबसे पहले हमने क्या बताया था, इसको लिख लेंगे तो ये हमारा है 3x² - 5x + 2 = 0। फिर क्या करिए, इसका कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। यहाँ से हम कह सकते हैं a = 3 है, b = -5 है, c = 2 है। ये हो गया। अब हमारा स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 था सर ये जो 2 लिखा है इसको इस तरफ ले जाना है, अर्थात 3x² - 5x बराबर -2 के। स्टेप 2 में हमने बताया था अगर x² का कोई भी कोफिशिएंट है तो इससे पूरे में डिवाइड कर दीजिए, अर्थात यहाँ से हो जाएगा x² - 5/3x
इक्वल टू -2/3। यहाँ लिखेंगे डिवाइड बाई 3 बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने क्या किया, 3 से भाग दे दिया। अब स्टेप 3 में हम क्या करते थे, हमने लिखा था ऐड b² बोथ साइड्स। दोनों तरफ क्या करिए, b²/4a²। इसका कहने का क्या मतलब है, यहाँ से b²/4a², चूँकि b²/4a² कितना है निकाल लेते हैं। b² है सर -5 का स्क्वायर अपॉन 4, a कितना है 3, 3 3 जा 9, यहाँ से किया तो यह आएगा 25/36। यहाँ से b²/4a² है 25/36। अब इसी को हम दोनों तरफ इक्वेशंस में जोड़ देंगे। हमारा इक्वेशन बन जाएगा x² -5/3x प्लस 25/36 इक्वल्स टू, यहाँ -2/3 है, इधर भी 25/36 को ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये किसका स्क्वायर है सर, x -5/6 का होल स्क्वायर है। देखिए इसको स्क्वायर करिए, a² x² -2ab अर्थात ये आएगा 5/3 इंटू x प्लस b² की जगह 25/36 आ जाएगा। इधर सॉल्व कर दीजिए, ये 36 एलसीएम हो गया, ये आएगा 12 2 जा 24 प्लस 25, इसको और थोड़ा सॉल्व करिए, आएगा 1/36 के। अब इस स्क्वायर को हमें हटाना है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1/√36 के, जो कि बराबर होगा प्लस या माइनस 1/6 के। अब यहाँ से केस 1 ले लेंगे, क्या लेंगे सर, एक बार यहाँ प्लस ले लीजिए तो ये हो जाएगा x -5/6 इक्वल्स टू 1/6, और इसी को सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा 1/6 प्लस 5/6 अर्थात 6/6 जो कि है 1। केस 2 क्या है हमारा, एक बार माइनस ले लीजिए तो इसको ले लिया -1/6 के, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5/6 माइनस 1/6, 5 में से 1 गया 4/6 इक्वल टू 2/3। यहाँ हम अपना आंसर लिख सकते हैं, हेंस रूट्स आर 1 and 2/3। देखिए इस तरीके की कोई भी सवाल आए तो हमने जितने स्टेप्स बताए हैं उन्हीं को फॉलो करेंगे तो सारे सवाल आसानी से लग जाएंगे। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। सॉल्व करिए इस इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हल करना है। चलिए पहले हम सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएँ। तो इसको हम लिख सकते हैं 10x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3 है। यहाँ पर पूरी तरफ एलसीएम ले लीजिए, इसका यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, पूरे में एलसीएम x ले लें, यहाँ बचेगा, ये हो जाएगा 10x² माइनस 1 इक्वल्स टू 3x ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस x से x को काट दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा हमारा इक्वेशन 10x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 के। ये हमने अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। अब हमने आपसे क्या कहा था, स्टेप 1 में जो c होगा उसको इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ 10x² माइनस 3x इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। स्टेप 2 में क्या कहा था हमने, जो भी यहाँ पर दिए गए हैं इनको कंपेयर करिए, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। यहाँ से हम कह सकते हैं a बराबर 10 है, b बराबर -3 है, c बराबर -1 है। अब स्टेप 3 में क्या करते थे,
सर जो यहाँ लिखा है इससे पूरे में डिवाइड कर देते थे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/10x इक्वल्स टू 1/10। यहाँ लिख लेंगे डिवाइड बाई 10 बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने क्या किया, 10 से भाग दे दिया। अब स्टेप 4 क्या होगा हमारा, अब हम क्या करेंगे, ऐड b² अपॉन 4a² इक्वल्स टू, यहाँ पर b² कितना है 3 3 जा 9 अपॉन 4a² कितना आएगा 10 10 100 और 4 400 बोथ साइड्स। अर्थात हमने यहाँ पर स्क्वायर भी निकाल लिया और हम यही 9/400 इस इक्वेशन के दोनों तरफ जोड़ेंगे ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के बोथ साइड्स में हम 9/400 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस 3/10 इंटू एक्स प्लस 9/400 इक्वल्स टू 1/10 प्लस 9/400। अब देखिए ये किसका स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं सर x माइनस 3/20 का होल स्क्वायर है। देखिए इसका स्क्वायर करिए, a² का x² प्लस b² अर्थात 9/400 माइनस 2ab अर्थात 3/10। यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40 प्लस 9 इक्वल्स टू 49/400। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर अंडर रूट ले लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 3/20 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 49/400। इसको हम लिख सकते हैं प्लस या माइनस 7/20। यहाँ से केस 1 क्या होगा, एक बार प्लस ले लीजिए तो x माइनस 3/20 इक्वल्स टू 7/20। इसी को और सॉल्व करिए और x बराबर 7/20 प्लस 3/20, ये जुड़ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 7 3 10/20, ये आएगा 1/2। यहाँ से हम केस 2 भी निकाल लेते हैं। केस 2 में क्या है, यहाँ पर माइनस लेना है, ये x माइनस 3/20 इक्वल्स टू माइनस 7/20। यहाँ से x बराबर 3/20 माइनस 7/20 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम सेम है, 3 में से 7 गया माइनस 4/20 अर्थात ये आएगा माइनस 1/5। x इक्वल्स टू माइनस 1/5। यहाँ से हम अपना आंसर लिख सकते हैं, हेंस रूट्स आर, हमारे इस समीकरण के रूट्स हैं 1/2 एंड माइनस 1/5। देखिए मैंने जो आपको स्टेप्स बताए हैं, कोई भी सवाल हो आप वही फॉलो करिए, आसानी से लग जाएंगी। चलिए नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं कि ये जो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहे हैं, इसको एक बार विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के। अभी हमने बताया था इसमें 2 स्टेप्स क्या करते हैं, इस c को उस तरफ भेज देंगे और पूरे इक्वेशन में a से डिवाइड कर दीजिए तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस b/a इंटू एक्स इक्वल्स टू माइनस c/a के। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया है। अब इसको हम विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं चित्र के माध्यम से। अगर हम x² की बात करें तो यह एक स्क्वायर बन सकता है जिसकी साइड x हो, तो हम एक स्क्वायर ले लेते हैं, अर्थात ये x साइड का एक स्क्वायर है। इसका एरिया निकालेंगे तो ये आएगा x² के। b/a इंटू एक्स का क्या मतलब है, इस b/a को अगर हम विजुलाइज करना चाहें, सर ये अगर x है तो ये इसकी चौड़ाई को हम मान लेते हैं ये b/a है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक b/a है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो इसका एरिया यहाँ लिख लेते हैं, ये x है। इसका एरिया की बात करें तो ये आएगा b/a इंटू एक्स। ये हो गया x²
b बाई ए इंटू एक्स को हम करना चाहें तो ये एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड b बाई ए है, दूसरा x है, इक्वल टू c अपॉन a। यहाँ पर कोई एक ऐसा रेक्टेंगल या स्क्वायर आ रहा है जिसका एरिया माइनस c अपॉन a है। चलिए अब इसको हम हल करना शुरू करते हैं। सर इसको अगर हम बीच से दो पार्ट में बांट दें, अर्थात एक पार्ट ये हो जाए, एक पार्ट इधर वाला हो जाए, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें तो ये b अपॉन 2a है, इधर भी b अपॉन 2a है, और ये साइड तो x है ही है। अगर हम इस स्क्वायर को दो भागों में तोड़कर इसके साथ जोड़ दें तो देखिए क्या हो, ये वाला स्क्वायर तो ये है ही है जिसकी एक साइड x है, इसकी भी एक साइड x है। हम क्या करें कि इस b अपॉन 2a और ये साइड x है, इस साइड x को ऐसे घुमा करके लाएं, इसके ऊपर रख दें तो ये ऊपर की तरफ ये आ जाएगी b अपॉन 2a और इसकी एक साइड तो ये x है ही है, ये अर्थात ये x है, ये b अपॉन 2a है। चलिए देखिए ये x वाला जो स्क्वायर था इसके ऊपर हमने इस जो रेक्टेंगल दिया गया है इसको बीच से दो भागों में बांट लिया, तो एक भाग को ऐसे घुमा करके लाए हम, इसके ऊपर रख दिए तो b अपॉन 2a ये लेंथ हो गई और इसकी ब्रेड्थ x है ही है। और जो बचा हुआ भाग था इसको भी ला करके इसके बगल में जोड़ दिया, अर्थात इसकी ब्रेड्थ b अपॉन 2a है और ये x है। अब देखिए इन दोनों को कंबाइंड कर दिया तो हमें ये स्क्वायर, ये फिगर मिल गया। अब देखिए इस मेथड का नाम ही है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर ये जो एरिया बच रहा है अगर इसको हम जोड़ दें तब हमें एक कंप्लीट वर्ग बन जाएगा। अर्थात यहाँ पर हम ये जो बची हुई आकृति है इसको बना लें, देखें कि ये क्या निकल कर आ रही है। इसकी ब्रेड्थ b अपॉन 2a और यहाँ इसकी ब्रेड्थ b अपॉन 2a, अर्थात यह एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ b अपॉन 2a है। अगर इसकी एरिया की बात करें तो ये आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर के। अगर इसको हम इसमें जोड़ देंगे तभी एक कंप्लीट वर्ग बनेगा, अर्थात जितना एरिया हमने उधर जोड़ा है उतना ही हम यहाँ भी जोड़ दें, अर्थात ये b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर है, ये माइनस c अपॉन a है। देखिए यहाँ पर जब हमने इसके ऊपर इनको दोनों को तोड़ करके जोड़ा तो यहाँ पर ये एरिया बच रहा है। अगर हम इसको ला करके कहीं से जोड़ दें तब यह एक कंप्लीट वर्ग बन जाएगा, अर्थात इसकी लेंथ है b अपॉन 2a, ब्रेड्थ है b अपॉन 2a, इसका एरिया निकल कर आएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर के। ठीक, तो अगर हम b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इसमें जोड़ दें और वही चीज़ यहाँ भी जोड़ दें तब देखिए क्या फिगर हमारा बनता है। चलिए जब हम इस आकृति को फिर से ड्रॉ करें, इस एरिया को भी हमने इसमें जोड़ दिया है, तब देखिए इसकी लेंथ क्या हो जाएगी x प्लस बी अपॉन 2a और इसकी ब्रेड्थ क्या हो जाएगी x प्लस बी अपॉन 2a, अर्थात इस पूरे की बात करें तो इसका एरिया होगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इधर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका माइनस, इसका एरिया हो जाएगा माइनस c अपॉन a प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर के। विजुअलाइजेशन में हमने क्या देखा कि सर ये जो x स्क्वायर है, अर्थात यह एक स्क्वायर है जिसकी साइड x है, ये b अपॉन a इंटू एक्स क्या है, यह एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड x है जिसकी दूसरी साइड b अपॉन a है। अब हम क्या करते हैं, इस रेक्टेंगल को दो पार्ट में जोड़कर
दो पार्ट में तोड़ करके इस स्क्वायर के साथ जोड़ देते हैं, इसका एरिया ये इतना बच रहा है। अगर ये भी निकाल कर इसके साथ जोड़ दिया जाए तो यह एक नया वर्ग बन जाएगा जिसकी एक साइड x + b/2a है और इसके एरिया की बात करें तो x + b/2a का होल स्क्वायर बन जाएगा, अर्थात ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। वही चीज़ यहाँ भी जोड़ेंगे तो ये -c/a + b²/4a² के। यहाँ से अगर हम लिखना चाहें कि ये दोनों एरिया क्या हैं, बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं x + b/2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -c/a + b²/4a² के। देखिए अभी तक हमने जो पीछे निकाले थे स्टेप 3 में हमारा यही आ रहा था, वही चीज़ यहाँ से भी देख करके निकल कर आ रहा है। अर्थात चित्र के माध्यम से भी हम इसको समझ सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या अर्थ है। यहीं पर हमारा ये मेथड समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।